हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो भैया आज हम लोग एनसीईआरटी आपके क्लास 12 फिजिक्स का पहले चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स रखे हुए हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रखे हुए हैं और इजी भी है। जो आपको लगे कि हाँ ये न्यूमेरिकल इजी है, आपको आ जाएगा, आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन उनका कर लेना, नोट्स बनाते चलना है ना। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा इसमें कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। ठीक है, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर है दूसरा स्फीयर है, इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, हमको फोर्स बताना है। क्या फाइंड करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 1.1 है, इसमें हमको फोर्स बताना है। F इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस पे हैविंग चार्जेज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, जो आपका Q1 गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम गिवन है, और दूसरे स्फीयर पे चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ये दूसरे स्फीयर पे चार्ज है। ठीक है, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, या फिर हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। ठीक है, अपार्ट इन द एयर, एयर में रखे हुए हैं। अच्छा, फोर्स निकालना सिंपल है, कूलम्ब लॉ से लगाओ भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 पहले में चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 दूसरे स्फीयर पे चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर -7 अपान आर स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर कर लो। 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसा करो 9 को छोड़ दो, है ना, क्योंकि 3 के स्क्वायर में 9 है, कट जाएगा। 2 3 का कितना होता है भाई 6, -7 -7 माइनस का 14 और प्लस का 9, -14 + 9 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 0.3 के स्क्वायर 0.0, 3 का कितना होता है 9 होता है। अच्छा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 6 है, 2 डिजिट बाय डेसिमल हटाओगे 600 हो जाएगा, 10 की पावर -5 अपान में 9 से 9 कैंसिल, आपका फोर्स आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 2। 100 को कितना लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 की पावर -5। ठीक है, तो जो दोनों स्फीयर हैं उनके बीच जो फोर्स लगेगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये इजी न्यूमेरिकल था हमारा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 के लिए, इसको आप नोट कर लो बेटा। क्या चल तेरी ही गलियों में 1.2 The electrostatic force on a small sphere, electrostatic force of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere charge। दो स्फीयर है, एक पे चार्ज आपका है 0.4 माइक्रोकूलम्ब विच इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्ब। दूसरे स्फीयर पे चार्ज है Q2 0.8 माइक्रोकूलम्ब, मतलब 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्ब। ठीक है, इन द एयर इज 0, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दो स्फीयर है जिन पे चार्जेस अलग अलग है और उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का लग रहा है। अच्छा, पहला पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस बताना है, आर बताना है। बहुत आसान है, फोर्स गिवन है तो पहले के लिए हम लगाते हैं 1/2 क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अपान में क्या होता है आर स्क्वायर होता है। आपको आर स्क्वायर निकालना, इसको इधर रिप्लेस कर दो, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 0.4, 10 की पावर -6। ठीक है, और Q2 की वैल्यू है 0.8 इंटू 10 की पावर -6।
अपान में आ जाएगा एफ, फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन का, ठीक है। अच्छा, आर स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा करें हम पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 2 2 जा 4, 9 2 जा हो जाएगा 18 इंटू 0.8, है ना। 9 2 जा 18 इंटू 0.8, -6 माइनस का 12 और प्लस का 9, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख दो 18 8 जा 64, है ना, 64 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 6 14, है ना। 1 पॉइंट बाय डेसिमल लगा दो इंटू 10 की पावर माइनस का 3, डेसिमल इधर आप लाओ, डेसिमल आप 1 डिजिट राइट साइड में लेकर जाओगे तो हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, या फिर 0.12, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 0.12 मीटर, 0.12 मीटर, ठीक है। ये उनके बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। सेकंड कह रहा है, इसी में सेकंड पार्ट है आपका कि व्हाट इज फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। देखो, दो स्फीयर है, ये पहला स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है। अब सेकंड स्फीयर पे पहले स्फीयर के लिए कितना, अब दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे पे 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड फोर्स पे, सेकंड ऑब्जेक्ट पे, सेकंड स्फीयर पे पहला वाला स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा, इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन सेकंड पे ही तो फोर्स लगाएगा, ऑन द सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, स्फीयर एसपीएस ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज 0.2 न्यूटन, सेम फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे पे 0.2 न्यूटन का रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1.2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मिटाएगा, चलो मिटा दो, करके मिटा दो, चलो मिट गया। अब क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1.3 ये क्या कह रहा है, चेक दैट द रेशियो, चेक दैट द रेशियो, कौन सा रेशियो भाई, के ई स्क्वायर अपान में है जी एम ई एम पी, ये रेशियो, इसको चेक करना है। क्या चेक करना है, इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, एम एल टी की पावर 0 आपको प्रूव करना है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, है ना। चलो पहले हम डायमेंशनलेस चेक कर देते हैं। लुक अप एट टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इसकी वैल्यू भी निकालना, पहले हमको डायमेंशनलेस प्रूव करना। अच्छा, यहाँ पे के का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो के की तो कोई वैल्यू हम रखेंगे नहीं, के की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अब ई का मतलब होता है चार्ज, ई का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, क्या होती है कूलाम, तो इसको आप लिख दो कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू, अच्छा ऐसा करते हैं, के की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी। अच्छा, 1/4 पाई की वैल्यू नहीं है, इसका कोई जो है यूनिट नहीं होती है, ई चार्ज होता हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपान में क्या होता है आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर करेंगे 1/4 पाई इंटू में एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहाँ हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपान वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा,
जी जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब इसके लिए आप यूनिट कैसे निकालोगे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान क्या होता है आर स्क्वायर होता है। आपको जी चाहिए तो F आर स्क्वायर अपान में m1 m2 इक्वल टू जी। हमको जी की यूनिट निकालना, F का होता है न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपान के जी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसके जी की जगह लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी का स्क्वायर। ठीक है, अब मास एम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास, एमपी का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास। और मास की यूनिट क्या होती है केजी, प्रोटॉन का मास भी केजी, केजी से केजी आपका ये कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर कूलॉम, ये वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो 1 का मतलब होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, सो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। अब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये जो रेशियो गिवन है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इसकी वैल्यू भी बताना है और ये प्रूव करना है, बताना है कि ये क्या चीज बता रहा है। तो इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो k है, k की वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ई स्क्वायर का मतलब होता है चार्ज का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपान में जी, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 करना, 1.66 करना इंटू 10 की पावर -27। अब इसको हमको करना है सॉल्व, क्या करना है सॉल्व। 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर मतलब 1.6 हो जाएगा, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -38। ठीक, अपान में 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66 -718 -9 -2 -3 -5 और -1 हो जाएगा। इस पूरे रेशियो को अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 10 की पावर 39। अब इसका मतलब हुआ कह रहा है ये क्या साइनिफाई करता है, ये क्या दर्शाता है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दर्शाता है। मतलब कि दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या रिलेशनशिप होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा होगा। बात समझ में आएगी नहीं? आप इसको नोट कर लो, ठीक है। डायमेंशन लेस है, यूनिट कुछ नहीं है, इसका यूनिट कुछ नहीं हो जाएगी, यूनिट में हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6। इसमें कह रहा 4 पॉइंट चार्ज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्फीयर। तो आपको एक स्फीयर ABCD बना लेना है। हमने एक स्फीयर बना लिया ABC एंड D, एक स्फीयर है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो QA इज इक्वल टू है 2 माइक्रोकूलम का, प्लस में है, ठीक है। QB जो है माइनस में 5 माइक्रोकूलम का है, और QC जो है 2 माइक्रोकूलम का है, और QD जो है भैया वो माइनस का 5 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्फीयर ABCD, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर, स्फीयर की सभी साइड इक्वल होती हैं, है ना। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब इसके सेंटर पे
एक चार्ज रखा हुआ है, सेंटर ओ पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। अब आपको इस चार्ज पे टोटल फोर्स बताना है। क्या करना, व्हाट इज द टोटल जो है व्हाट इज द फोर्स आना चार्ज, हाँ टोटल फोर्स बताना है। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। आपको पता है साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे BD जो डायगोनल होता है, डायगोनल हो जाएगा साइड रूट 2 सेंटीमीटर। डायगोनल का मतलब यहाँ पे BD और AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इस जो आपका स्क्वायर होता है इसका डायगोनल होता है साइड इंटू रूट 2, है ना, भुजा गुणे रूट 2। तो साइड 10 सेंटीमीटर इंटू हम क्या कर देंगे रूट 2। पाइथागोरियन थ्योरम लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। हमको BD नहीं चाहिए, हमको D से O तक की डिस्टेंस चाहिए, C से O तक की डिस्टेंस, A से O तक की आधी डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो AO होगा, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, ये इक्वल होगा DO के, और ये मतलब कि हो जाएगा सभी का हाफ, 10 रूट 2 का हाफ, मतलब कि वैल्यू आ जाएगी 5 रूट 2 सेंटीमीटर। किसमें आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। अब हमको बताना है फोर्स, क्या बताना है, फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो A की वजह से जो O पे फोर्स लगेगी, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। A पर क्यों, A पॉजिटिव चार्ज है और O पर भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, FA मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, FA। अब C की वजह से यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं FC, क्या मान लेते हैं। अब B पे नेगेटिव है, इस पे प्लस है, तो B इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो B की डायरेक्शन में लग जाएगा FB फोर्स, ठीक है। अब D पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा FD। ध्यान से देखो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, FC और FA इक्वल है, FC इक्वल हो जाएगा FA के, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, फोर्स इक्वल हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने लिख दिया माइनस फोर्स। और साथ ही साथ एंड हमने देखा कि FD और FB मैग्नीट्यूड फोर्स का इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो FD जो हो जाएगा माइनस के FB इक्वल हो जाएगा। टोटल चार्ज एट सेंटर O, टोटल चार्ज का मतलब FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, सभी को ऐड कर दो। FA हमने नोट कर लिया, प्लस FB की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, FB को FB लिखा रहने दो, FC की जगह माइनस FA लिखा जा सकता है, माइनस का FA लिख दो। FD की वैल्यू माइनस का FB लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया माइनस FB प्लस प्लस माइनस। तो कहने का मतलब जो सेंटर पे नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे सब माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके कट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.6 था, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, कर लिया क्या। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा कैमरा चल रहा है, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1.6 मिटाया इसको। क्वेश्चन नंबर 1.6, 4 पॉइंट चार्जेस, 1.6 तो हो गया, 1.8 क्वेश्चन नंबर 1.8, 2 पॉइंट चार्ज QA 3 माइक्रोकूलम का है, कितना है, 3 माइक्रोकूलम का, ठीक है। और QB आपका -3 माइक्रोकूलम है, QB इक्वल में माइनस। जो चीजें आपको दी गई हैं पहले आप उसको नोट कर लिया करके, ठीक है। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, पॉइंट A पॉइंट B दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एट द लाइन, ठीक है। इफ अ नेगेटिव चार्ज
अच्छा आर दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन पहला पॉइंट कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए बी। ए बी को जोड़ने वाले मिड पॉइंट अगर हम ओ मान लें तो ओ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चीज हमको बतानी है। अच्छा ए बी आपका 20 है तो मिड पॉइंट ओ है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज है आपका 3 माइक्रोकूलम का, इस पे चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, ड्यू टू चार्ज विच इज लोकेटेड एट पॉइंट ए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको हम E1 नाम दे देते हैं। अच्छा प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से क्या होता है, दूर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। के क्यू अपान में कितना भैया, आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की, ऐसे ही रहने देते हैं, के लिख देते हैं। क्यू आपका कितना हो जाएगा, क्यू आपका दिया गया है चार्ज इसमें कितना है 3 इंटू 10 की पावर -6। आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ए से ओ तक की डिस्टेंस 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर। आपका E1 हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 -6 10 की पावर 3, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 27 इंटू 10 की पावर 3, ये 2 डिजिट है, यहाँ पे हो जाएगा -2 10 की पावर -2, ये ऊपर जाके हो जाएगा +2। E1 आपका आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ये तो हो गया ए वाले चार्ज में। अब -3 माइक्रोकूलम आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी। E2 मान लें हम, क्या मान लें E2। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना होगा। अच्छा ये किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग AO। जो E1 होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है, जो E2 होगा वो माइनस की ओर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फार्मूला तो होता है कि क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू आपका दिया गया है -3 माइक्रोकूलम, 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर 9। अपान में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 0.01 का, 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो वैल्यू निकालोगे तो E2 जो आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। दोनों सेम डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में होगा, ये ओबी डायरेक्शन में होगा, अलोंग ओबी डायरेक्शन होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो पॉइंट ओ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाले तो हो जाएगा E1 प्लस में कितना हो जाएगा E2। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 27 इंटू 10 की पावर 5, 27 इंटू 10 की पावर 5, ऐड कर लोगे 54 इंटू 10 की पावर 5, या फिर हम कहें 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन कूलम, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था, कौन सा था भैया, 1.8 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप इसको नोट कर लो। हाँ, इसी में सेकेंड पॉइंट क्या है, इसको मिटाएगा बेटा। चलो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे पॉइंट ए पे रख दिया जाए, इसकी वैल्यू जो है, क्यू की जो वैल्यू है ये Q1 है और ये आपका Q2 है।
क्यू की वैल्यू दे दिया गया नेगेटिव टेस्ट चार्ज है -1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? अब ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये माइनस में रिपल करेगा, ये प्लस में है और ये माइनस में अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ओ ए डायरेक्शन में लगेगा। हमको फोर्स निकालना है। फार्मूला पता है आपको 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 आपका है 3 इंटू 10 की पावर -6 Q2 है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 अपान में r स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर 0.1। किस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, ओ ए डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अच्छा 9 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 9 3 जा 27 इंटू 1.5, ठीक है। -9 + 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -6 बचेगा अपान में 0.01, ठीक है। F इक्वल टू 15 से बदला 15 से बदला कितना हो जाएगा आपका, 15 से बदला हो जाएगा 105, कैरी आ गया 3, कैरी आया 10, 15 2 जा 30, 30 में 10 ऐड करोगे आ जाएगा 40, 1 डिजिट बाय डेसिमल। अच्छा यहाँ पे -6 है और इसका मतलब होता है 0.01 का मतलब होता है 10 की पावर -2, ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। F इक्वल टू 40.5 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, एक डिजिट आप डेसिमल की डायरेक्शन में ले जाओगे तो F इक्वल टू 4.05 इंटू, अब इधर जाएगा तो हमारा पावर प्लस में बढ़ेगा तो +1 -4 का 3 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई होगा 4.05 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। आप इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8 था बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.9, ये थोड़ा सा समझने वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको आपको समझना है। ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस, कोई सिस्टम है जिसपे 2 चार्ज है, पॉइंट ए पे जो चार्ज है क्यू ए वो गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का, ठीक है। और पॉइंट बी पे जो चार्ज है क्यू बी वो गिवन है आपको -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का। मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर अपोजिट है, ठीक है। एक प्लस में है, दूसरा किसमें है, माइनस में है। अच्छा लोकेटेड एट पॉइंट ए। अच्छा देखो भाई कुछ ऐसे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये क्या हो जाता है, जेड एक्सिस हो जाता है। अब यहाँ पे इफ डायरेक्शन ना हो तो ये जेड का अपोजिट एक्सिस हो जाएगा, ध्यान देना ये जेड एक्सिस है तो ये जेड का अपोजिट एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो जो चार्ज है यहाँ पर मान लेते हैं ये बी है क्यू बी, एक चार्ज यहाँ पे क्यू बी रखा हुआ है और यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है 0, कोऑर्डिनेट 0,0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जेड की वैल्यू वो नेगेटिव है। अच्छा एक चार्ज आपका क्यू ए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्यू ए दिया गया है और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 0,0 +15 सेंटीमीटर। अच्छा एक यहाँ पे है पॉइंट, एक ए पर है और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, बी पे है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज बताना है, क्या बताना है, टोटल चार्ज बताना है। तो टोटल चार्ज का मतलब हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम क्यू ए और प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक मिनट रुपये कैमरा से ऐड कर दो। क्यू ए की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -7, क्यू बी की वैल्यू नेगेटिव 2.5 इंटू 10 की पावर -7। तो जो नेट चार्ज होगा पूरे सिस्टम का वो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
क्यों होगा? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और नेचर क्या है? अपोजिट है। हमको फार्मूला पता है, P इक्वल होता है Q इंटू में 2L, Q इंटू में 2L। 2L का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, Q का मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, 2.5 इंटू 10⁻⁷। 2L का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। देखो भाई, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है जेड एक्सिस में, और ये जेड के नेगेटिव एक्सिस में 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस आप लिख सकते हो, डिस्टेंस 2L इक्वल में 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। तो डिस्टेंस आपका 2L हो जाएगा 0.3 मीटर। P इक्वल टू 25 का 3 से मल्टीप्लाई करो 75, 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा 10⁻⁻⁷। आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। ठीक है, तो ये कुछ हमारा न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 1.90 में, बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन आपको इसमें समझना था, कॉन्सेप्ट था, है ना। चलो मिटाएं इसको, मिटाएंगे, चलो मिटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10 ये कह रहा एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब P की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। थीटा गिवन है आपको 30 डिग्री। अच्छा, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टार्क बताना है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। P की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁴। साइन थीटा साइन 30 डिग्री। 4 5 का कितना हो जाएगा? 20 -9 + 4 माइनस का 5 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/10 इंटू 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। P की यूनिट होती है कूलम मीटर, E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन कूलम। क्या हो जाएगी? न्यूटन कूलम। P की यूनिट एक बार फिर से समझो, कूलम मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कूलम मीटर। ठीक, और E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल। जो आपका टार्क है इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। कितनी हो जाएगी? न्यूटन मीटर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1.10। बस आज का न्यूमेरिकल यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सीरीज हम इसका जल्द ही बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।